हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स। क्लासेस चल रही हैं क्योंकि थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको जितने क्वेश्चंस आपको मैंने लास्ट क्लास में कराया था 2.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हो गए थे। सो उसी के आगे का थर्ड क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज है आपकी 2.3 एक्सरसाइज है। और इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5। ठीक है, ये इतना आपको दिया हुआ है और हमको बताना क्या है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, इसके टू जीरोस दिए हुए हैं, यानी टू जीरोस की बात करें तो टू जीरोस इसके दिए हुए हैं। एक है √5/3 एंड रूट, और सेकेंड है -√5/3। ये दोनों जीरोस हमको दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिग्री यहाँ कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट, जितनी पावर होगी, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 डिग्री है इसकी, यानी पावर 4 है। तो यहाँ इसके जो जीरोस होंगे, जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, दैट्स व्हाई। तो 4 जीरोस होंगे। अब 4 जीरोस में 2 जीरोस के दो दिए हुए हैं हमको। अब हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है इसके दो अदर जीरोस। तो हम क्या करते हैं, ये जीरोस मान लेते हैं, x माइनस √5/3। ये प्लस का है तो x प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस √5। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर करते हैं, सीधे रूट हट जाएगा, 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसके दो अदर जीरोस फाइंड करेंगे। तो दो अदर जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर? और चाहे तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये अपॉन में आ रहा है, इसको सही कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि अपॉन में 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 5/5 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे तो 3x² माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में क्या आ गया, 3x² माइनस 5। हमें डिवाइड जो करना है वो करना है इसको, और किससे करना है, 3x² माइनस 5 से। ये 3x² माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ -2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ x से होगा। देखिए, अभी तक मैंने डिवाइड करना आपको बताया है, तो आपने अगर पहले की क्लासेस देखी हैं तो डिवाइड आपको क्लियर हो गया, नहीं देखी है तो आप पहले क्लासेस को देखिए स्टार्टिंग से, देन समझ में आएगा। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पावर कितनी है, 2 है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हमें नंबर से मतलब नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है, 2 to 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4। यहाँ से माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर का टर्म है तो स्क्वायर के नीचे लिख लेंगे 5x²। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपको बताया है कि जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के मार्क्स चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, 6x³ और ये प्लस का 5x² हो गया, ये माइनस का 2x² है, तो 5
से 2 जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 3x²। ओके, यहां से सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या लाना है, क्यूब लाना है। क्यूब लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x। इसे यहाँ देखो पावर की 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक x से करेंगे। लेकिन यहाँ नंबर भी दिया हुआ है, तो नंबर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2। 3 2 6 होता है, 2 से करेंगे, प्लस में चाहिए तो प्लस का 2, और यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो सिर्फ x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 6x³। एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कहाँ पे टर्म आ रहा है, माइनस x की टर्म में आ रहा है, तो यहाँ से इसको भी लिख लो, 10x माइनस का 5 पूरा होता है। 5 2 10, माइनस का 10x हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 है, या 3x² माइनस 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, तो यहाँ प्लस के 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3x² माइनस का 5। यहाँ ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, आगे देखो, इसको इरेज करता हूं। रिमाइंडर आ गया 0। एक्सक्यूज मी, ये आया था आपका x² प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, इतना आया था। आपको डिवाइड करने पर, अगर नहीं इरेज कर दिया है पूरा तो देख लेना पहले कितना, बोर्ड पूरा भर गया था। ये इतना आया है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से जीरोस निकालेंगे। अभी आपको जीरोस 2 मिले थे, तो पहले से दिए हुए थे, ये 5/3 रूट में था प्लस का, और दूसरा था माइनस में 5, दो दिए हुए थे। अब हमने डिवाइड किया, ये हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिली, जिससे हमने मेन इक्वेशन को डिवाइड किया डिग्री 4 को, तो हमें ये मिला है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मैंने फर्स्ट या सेकंड में बताया था, मतलब एक्सरसाइज इसी की सेकंड एक्सरसाइज में आपको मैंने इसके उसमें बताया था कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखो क्या करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए यानी यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना है, ये 2। हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ प्लस का मार्क है तो क्या होना चाहिए, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसको जब हम करेंगे फैक्टराइजेशन इसका कर रहे हैं, तो x², अगर हम x बन जा x लिखें तो प्लस का x, तो प्लस का x बन जा x होता है, और x क्या होता है 2 होता है, प्लस में होता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन करेंगे, तो यह भी क्या बचेगा, x प्लस 1, यहाँ से इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी इसके दो और जो हम निकालेंगे यहाँ से, इफ लगाओगे तो वही चीज है ना, कि इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। सेम चीज है कि दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसके और दो जीरोस क्या आ गए, -1 एंड -1, ये दो जीरो इसके और आ गए। इतनी सी बात थी। थर्ड क्वेश्चन में हमें यही बताना, तो इसके 4 जीरोस हो गए कितने, ये एक वो दिए हुए थे, और बाकी दो हमने क्या किए हैं अभी फाइंड आउट किए हैं, दोनों माइनस में होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे ये प्लस में है तो प्लस का स्क्वायर होगा ना, तो दोनों जो आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। क्लियर, आई होप सो। इसको रिलेट करते हैं। ये आपका रहा थर्ड क्वेश्चन। आई होप इतना समझ में आया। क्लियर, क्लियर है। अब कुछ बात करते हैं जो करंट के अभी मुद्दे चल रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि नीट का पेपर जो है वो लीक होगा। जिस नीट का पेपर आप सभी को पता होगा किस लिए कराया जाता है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स जो अपना 12th के बाद में
डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए एमबीबीएस यानी ग्रेजुएशन के जो कोर्सेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स मिलेंगे, एमबीबीएस करेंगे या रिलेटेड टू ऑल अदर मींस इससे ही रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं उनको करने के लिए एग्जाम देते हैं नीट का। मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं 12th के बाद में। कुछ बच्चों की इवन 12th से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, काफी मेहनत लगा के, काफी रुपया खर्च करके, मेहनत हर चीज खुद की नहीं, उनके घर परिवार सभी की मेहनत होती है उसमें, इतनी सारी मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद में वही फॉर्म फिल करते हैं और एग्जाम का वेट करते हैं, उसके लिए कंटिन्यू लगे रहते हैं, घर परिवार से दूर रहकर, पास रहकर, हर तरीके से लाखों बच्चे लगे रहते हैं। एग्जाम देते हैं, एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम देने जाते हैं तो इतनी तगड़ी चेकिंग होती है, ठीक है, कि जैसे कहीं कोई टेररिस्ट की चेकिंग की जाती है, मतलब इतनी तगड़ी चेकिंग की हर चीज भाई पूरी प्रॉपर तरीके से, इतना बढ़िया व्यवस्था रहती है। चेकिंग देख के लगता है कि हाँ एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे पहले के एग्जाम्स आप देख चुके हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स लीक होते रहे हैं, हर साल 2024 का भी एग्जाम नीट का लीक हुआ था, तो हुआ होता है भाई, व्यवस्था देख के तो यही लगता है कि लीक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम हो जाता है और एग्जाम होने के बाद में नेट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कुछ लोगों ने, कुछ अराजक तत्वों ने, ठीक है, चीटिंग कर ली है, पेपर गड़बड़ कर दिया है और लाखों बच्चों का भविष्य खतरे, जिस पर ना शिक्षा मंत्री का कोई बयान आया, ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई बयान दिया, ना ही मीडिया ने इस मुद्दे को कोई बात कही। उल्टा जब ये बात आगे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई वो कहते हैं कि ये बेरोजगार युवा जो है वो कॉकरोच जैसे। अब आप बताएं कि मतलब वो लाखों बच्चे जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत करने के बाद में पेपर निकाला, पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, पेपर निकालते हैं कि कोई सपना होता है, डॉक्टर बनने का सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे आगे चल के, भाई समाज की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स फीस नहीं लेते या रुपए नहीं कमाते, सब कुछ होता है, बट भाई डॉक्टरेट को एज अ सर्विस देखा जाता है, सोशल सर्विस की तरीके से। भाई बाकी कुछ अगर बिगड़ेगा तो आपकी जान तो बची रहेगी, लेकिन अगर डॉक्टर ही गड़बड़ निकल गया तो जान ही जा सकती है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। और अगर ऐसे नकलची भ्रष्ट बच्चे पास होकर डॉक्टर बनेंगे तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ सुरक्षित हाथों में जाएगी? नहीं। ऑपरेशन होना होगा आपका तो क्या होगा? पता चला है कि आप गए स्वस्थ हैं, बस बाहर निकलना है तो डेड बॉडी बन के। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और होना भी चाहिए, लेकिन हमारे देश की क्या बताएं कि क्या दिक्कतें हैं कि पेपर लीक रुक ही नहीं रहा है। कॉन्टिन्यूसली ऐसा कोई पेपर नहीं होता है जो लीक ना हो। कई सारे एग्जाम तो मैंने खुद ही दिए हैं, जो भी देने के बाद में मतलब इवन इतनी दूर सेंटर जाता है, सेंटर से अपने डेस्टिनेशन पे आ ना पाओ और उससे पहले खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक का सिलसिला कॉन्टिन्यूसली चल रहा है और सरकार इस पर कोई भी कठिन रूल नहीं, कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना पा रहे, जबकि सरकार को चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए, जो भी पकड़े जाएं, जिनको भी, ऐसा नहीं है कि भी ये पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़े जाते हैं लोग, लेकिन उन पे क्या कार्रवाई होती है किसी को कोई पता नहीं चलता। इवन लेखपाल के पेपर में जो पिछली बार में हुआ था, जो नकल करते हुए लड़की पकड़ी गई थी, उसका जब दोबारा लेखपाल का पेपर हुआ तो वो लड़की उस लड़की का एडमिट कार्ड फिर से जारी हुआ। पता नहीं किस तरीके की व्यवस्था है, कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ जैसे सीजीआई ने कॉकरोच कह के बेरोजगारों को संबोधित किया, जिस पर बेरोजगारों ने क्या किया, एक तो अपनी अलग ही कॉकरोच जनता पार्टी ही बना ली सीजेपी, ठीक है। मूवमेंट अच्छा है और उनका जो प्रोपेगेंडा है, आपने अगर देखा होगा प्रोपेगेंडा कि उन्होंने जो चीजें रखी हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें सरकार से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ठीक है, पेपर लीक, ठीक है, शिक्षा, बेरोजगारी, जो मतलब
जो मुद्दे हैं जिनको दूर होना चाहिए, वो सारे मुद्दे उन्होंने रखे हैं, उठाए हैं। और चूंकि आपने देखा होगा ट्विटर, मतलब ट्विटर पे हो या अदर सोशल मीडिया पर हो, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, तो बीजेपी ने जो इतने सालों में जाके इतने, ठीक है, 5.7 और 8 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए थे, तो 10 पॉइंट के ऊपर 11 मिलियन 3 से 4 दिनों में सीजेपी ने गेन कर लिए हैं। तो मूवमेंट अच्छा है, युवाओं को सपोर्ट कर रही है पार्टी। तो बस यही उम्मीद है कि कुछ तो बदलाव, कम से कम जो बेरोजगार युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, नई पीढ़ी है, अगर ये अच्छी शिक्षा नहीं पाएगी, इनका भविष्य नहीं बनेगा, तो हम किस देश की कल्पना कर सकते हैं, कैसे विकसित भारत बनाएंगे। जब यहाँ का युवा पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, तो हम कैसे अपने देश को विकसित बना सकते हैं। जो देश हमसे बहुत साल पीछे थे, काफी टाइम, मतलब काफी ज्यादा पीछे थे, वो आज हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। चाइना जो 1980 के दशक में हमसे काफी पीछे था, इवन उसकी पॉपुलेशन भी हमसे ज्यादा थी, और हम लोग उससे बहुत पीछे हो गए हैं पॉपुलेशन को छोड़ के। हम उससे पॉपुलेशन में आगे निकल गए, बाकी किसी भी सुविधा में, किसी भी थिंग में आगे नहीं निकले। उसकी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उसकी चीजें देख लीजिए, सब अच्छी खासी उसने उस पर वर्क किया है। हमारे यहाँ आप समझ ही सकते हैं कि कैसी कंडीशन चल रही, ना कोई शिक्षा पे बात करता है, ना बेरोजगारी पे, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ना ही डेवलपमेंट पे। सिर्फ वादे किए जाते हैं और वादे कॉन्टिन्यूसली होते रहे हैं। कोई भी वादे आप खुद से उठा के देख लीजिए कि जितने सारे वादे जो पार्टी सत्ता में आई है, उसने जब आने से पहले कितने सारे वादे किए थे और उसमें से कितने सारे पूरे किए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, अपील की जा रही है कि आप अपने खर्चों में कटौती करिए, ठीक है, अपनी इनकम बढ़ाइए, ठीक है, सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, चलिए ठीक है, मान लेते हैं, सोना मत खरीदिए। डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उनमें, ठीक है, उनका परिवहन कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, ठीक है, लेकिन लागू खुद से है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश में अकाल पड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक टाइम का खाना छोड़, और उन्होंने, ठीक है, और जनता से भी अपील की थी कि आप एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। हुआ भी वही, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद खाना छोड़ दिया था, खुद अपना एक टाइम खाना खाते थे, और जितने भी एक्सपेंसेस थे वो पर्सनल, मतलब बहुत ही लिमिटेड जीवन जिया उन्होंने, एक टाइम खुद खाना छोड़ा। तब जाके जनता ने भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ कहने से नहीं, यहाँ जो जनता है या लोग हैं वो फॉलो वही करते हैं जो आप करते हैं, आप कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, डजंट मैटर। तो उन्होंने छोड़ा, जनता ने फॉलो किया, और उस परिस्थिति से हम निकले। लेकिन आज का क्या है, आज हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये कहते हैं कि आप विदेश यात्रा ना करिए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, जबकि खुद की बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं, बहुत सारे विदेशी दौरे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। और नेता आप काफी सारे ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अभी, मतलब आप करिए, अच्छी बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, लेकिन दिखावा मत करिए। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हो जो, मतलब गाड़ियां पीछे चल रही काफिले की तरह, और बैठे ऑटो में जा रहे हैं, और रील बनाने वाला अलग से रील बना रहा है। ये सब चीजें गलत। मेन मुद्दों पर फोकस करिए, मेन मुद्दे उठाइए, कुछ ऐसा करिए जिससे एग्जाम्पल सेट हो, पेपर लीक रुके, बच्चों का भविष्य बना है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।